मैं आपका स्वागत करता हूँ वन सेकेंड। मेरा नाम मनोज प्रजापति है, मैं आगरा से बिलोंग करता हूँ और इस बिजनेस को मैं पिछले 5 साल से बिल्ड कर रहा हूँ। लेकिन इससे पहले मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ प्रोफेशनली, और मुझे 22 साल का जॉब का है। 5 बड़ी कंपनियों में मैंने काम किया, 2-3 और कंपनियों में काम किया, 6-7 कंपनियों में काम किया, 5 साल, 17 साल से मैं डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में एज ए क्लास 1 ऑफिसर काम कर रहा हूँ। और इस बिजनेस को मैंने 5 साल पहले साइन अप किया था। और एक बहुत ही एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है, और इस प्रेजेंटेशन के दौरान आपको क्लियर होगा। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जब आप इस प्रेजेंटेशन में आ गए हो तो आप अपना डायरी पेन जरूर रखिएगा अपने साथ में, जिससे आप चीज़ों को नोट कर सकें और बाद में आपको डिसीजन लेने में आसानी हो। राइट, सो आइए स्ट्रेट अवे चलते हैं प्रेजेंटेशन की तरफ विदाउट एनी डिले। सो मुझे बताइएगा प्रियांशी मैम एंड सुनील सर के ये प्रेजेंटेशन आपको विजिबल हो रहा है? यस सर, यस सर। थोड़ा सा ब्लैक। ओके, 1 मिनट आ जाएगा, गिव मी टाइम। हाइड फ्लोटिंग मीटिंग कंट्रोल, ओके। अब ये पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए आपके पास। यस सर। ओके, सो डियर फ्रेंड, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटी बाय एम्पावरिंग कंज्यूमर। कंज्यूमर वर्ड को जरा बहुत ध्यान से अपने दिमाग में बिठा लीजिए। क्यों? क्योंकि इस दुनिया में जो व्यक्ति जिंदा है वो कंज्यूमर है। किन चीजों का? हर उस चीज का जिसकी वजह से उसकी जिंदगी सर्वाइवल में आ सके और वो अपनी जिंदगी को आगे कैरी फॉरवर्ड कर सके। तो एम्पावरिंग कंज्यूमर ये अपॉर्चुनिटी है। प्रोजेक्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो आपकी डिजायर को पूरा कर सकता है, जो भी ड्रीम लाइफ आपने अपनी लाइफ में सोची है और अभी तक पूरी नहीं हुई है, और आपके प्रेजेंट काम में जो भी आप करते हैं उससे पूरी होती हुई आपको नहीं दिख रही है अगले 10 साल में, 5 साल में, तो आप यहाँ पे जरूर बहुत बड़ा कर सकते हैं। और साथ में एक ऑल्टरनेटिव, एक पैसिव इनकम का ये सोर्स है। जी हाँ, और आज की डेट में ये रिसर्च सामने आ चुकी है कि हर इंडियन, मैं अभी इंडिया में इस बिजनेस को प्रेजेंटेशन को दे रहा हूं, तो हर इंडियन को आज ये समझ में आ चुका है कि सेकंड सोर्स ऑफ इनकम, थर्ड सोर्स ऑफ इनकम, फोर्थ सोर्स ऑफ इनकम इवन होना चाहिए। सो कहीं ना कहीं ये एक प्रोजेक्ट आपको समय, पैसा, सुरक्षा, जी हाँ, टाइम, मनी एंड सिक्योरिटी, इन तीनों को मिला के आपको दे सकता है फाइनेंशियल फ्रीडम। ये एक बहुत बड़ा वर्ड है फाइनेंशियल फ्रीडम। इसको जिस तरीके से भी आपको समझ में अभी समझ लीजिएगा, जब भी आप इस प्रोजेक्ट में आते हैं तो आपको और डिटेल में समझने को मिल जाएगा। राइट, तो मैं आगे बढ़ता हूं। भाई डिफरेंट, हमें समझने की जरूरत है। जब भी हम किसी भी चीज को समझते हैं, किसी भी चीज को देखते हैं और वो एक अपॉर्चुनिटी होती है, एक अवसर होता है, तो कहीं ना कहीं हमें क्या होना चाहिए? हमें ओपन माइंडेड होना चाहिए। और मुझे पता है कि आप सब लोग ओपन माइंडेड होकर बैठे हैं। राइट, क्योंकि मैंने जैसे बताया डिफेंस में मैं काम करता हूँ। मेरा जो मेन वर्किंग एरिया है वो पैराशूट डिजाइनिंग है, पैराशूट डेवलपमेंट है। और पैराशूट का काम तभी होता है जब वो खुलता है। इसी तरह से एक्सपर्ट कहते हैं दिमाग भी तभी काम करता है जब खुलता है। तो आपके साथ जो भी सुबह से लेकर अब तक घटनाएं हुई हैं, जो भी आपके साथ पिछले 10 दिन 15 दिन में घटा है, आप वो सब साइड में कर दीजिए। जब आप यहां बैठ गए तो पूरी तरीके से यहीं के होके बैठिए, जिससे आप मैक्सिमम इस प्रेजेंटेशन से लेके जा सकें। और साथ में आपके पास कुछ भी इंफॉर्मेशन है, कोई भी नॉलेज है, उसको भी साइड रख दीजिए। तभी जाके आप सही मायने में जजमेंट ले पाएंगे, सही निर्णय ले पाएंगे। क्योंकि अक्सर करके होता है क्या है, हम हमेशा चीजों को वैसा देखते हैं जैसा हम होते हैं, पर अभी हमें थोड़ा सा चेंज चाहिए, जिससे हम इस अपॉर्चुनिटी को बेहतर तरीके से समझ सकें। सो माय डियर फ्रेंड, आइए शुरू करते हैं कि हम काम करते क्यों हैं। ऑब्वियसली ये सवाल आना चाहिए। अगर इस अपॉर्चुनिटी में भी हम आ रहे हैं, इसको देख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इसका रीजन तो होना चाहिए, हम क्यों आए हैं यहाँ पे। डेफिनेटली आपके पास रीजन होंगे, लेकिन हम ये समझ लेते हैं कि इस अपॉर्चुनिटी को क्लिक करने से पहले हम जो भी काम करते हैं वो क्यों करते हैं। ऑब्वियसली हम अपनी प्राथमिक जरूरतों को पूरा करने के लिए, जो भी हमारी डेली नीड्स हैं उसको पूरा करने के लिए, राशन हो, बिजली का बिल हो, बच्चों की पढ़ाई हो, अगर शादी हो गई, घर कार की ईएमआई, डॉक्टर की दवाइयां, त्योहारों के खर्चे, शादी, भविष्य की बचत, इन सब चीजों के लिए हमें कमाने की जरूरत पड़ती है। फिर भी क्या वास्तव में ये जरूरतें हम पूरी कर पाते हैं? कभी कुछ छूट जाता है, कभी कुछ छूट जाता है, कभी कभी कुछ कंप्रोमाइज होता है, कभी कहीं कंप्रोमाइज। इस तरीके से ऑन एन एवरेज 80 to 90% इंडियंस की जिंदगी आगे बढ़ रही होती है। लेकिन कहीं ना कहीं आप जरा गहराई से सोचिए कि क्या आप भी आपने सपने देखे? कभी आपने कोई सपना सोचा? कभी आपने अपने सपने बुने? क्या आज भी आपके पास कुछ सपने हैं जो अभी तक पूरे नहीं हुए? चाहे उसमें एक अच्छा सा घर हो, चाहे बच्चों की और अच्छी पढ़ाई हो, चाहे घूमने की आजादी हो, या हमारी ईएमआई फ्री लाइफ हो, या आर्थिक सुरक्षा हो, मान सम्मान, खुद की पहचान हो, बढ़ती महंगाई से लड़ाई हो, या आदर्श रिटायरमेंट हो। ये बहुत जरूरी है। आप कह रहे होंगे यार सपनों की बात क्यों कर रहे हो? मैं ये कहना चाहता हूं, लोगों ने सपने देखे तभी आज हम इस दुनिया में इतनी हाई टेक्नोलॉजी के साथ, इतने सारे इन्वेंशन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हवाई जहाज किसी का सपना था कि इंसान उड़ना चाहिए, सपना था तो बना। तो सपनों से घृणा करने की जरूरत नहीं है, सपनों से प्यार करने की जरूरत है।
राइट? अगर आपको सपनों से प्यार है तो आप अपनी जिंदगी का बेस्ट ऑफ द बेस्ट कर जाओगे और जो भगवान ने आपको शक्तियां दी हैं उनका बेस्ट ऑफ द बेस्ट यूज आपको हो जाएगा। राइट? सो कहीं ना कहीं हम देखें, जितना भी हमने पीछे देखा कि जो जरूरतें हैं हमारी वो हम कैसे पूरी करते हैं, ये बहुत सारे प्रोफेशनल हैं, इनमें से हो सकता है आप एक हो, आप हो सकता है डॉक्टर हो, आप हो सकता है डेंटिस्ट हो, आप हो सकता है फायरमैन हो सकते हैं आप लॉयर हो सकते हैं आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो। इतने सारे प्रोफेशन है और भी बहुत सारे प्रोफेशन होंगे जिनके जरिए हम इनकम करते हैं, चाहे तो हम इसमें नौकरी करके करते हो, चाहे इसमें बिजनेस करके करते हो, चाहे सेल्फ प्रोफेशनल के तौर पे करते हो। लेकिन हमें समझना पड़ेगा ये जो प्रोफेशन हम करते हैं इसके लिए हमने किया क्या। अगर ट्रेडिशनल बिजनेस अगर हम करते हैं तो हम उसमें क्या क्या करते हैं, हम एक अच्छा इन्वेस्टमेंट करते हैं, जगह की तलाश करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लेते हैं, लाइसेंस है, फर्नीचर है, प्रोडक्ट है, पार्किंग स्पेस है, बहुत सारी चीजों पे काम करते हुए तब जाके हम एक बिजनेस खड़ा कर पाते हैं। अगर आपको एक शोरूम खोलना हो तो आपको पता है इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी और तब जाके हम पैसा कमा पाते हैं। और पैसा कमाने का मतलब समझिए, जितना पैसा लगाया पहले तो वो वसूल करना है, उसके बाद आप प्रॉफिट में जाओगे। जॉब की अगर हम बात करें, मैं किसी भी प्रोफेशन, किसी भी जॉब, किसी भी एजुकेशन के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूं, लेकिन रियलिटी जो है उसके बारे में जरूर बात कर सकते हैं जिससे इस अपॉर्चुनिटी की इंपॉर्टेंस हमें क्लियर हो। तो कहीं ना कहीं देखें, अगर कोई व्यक्ति जॉब कर रहा है तो उसने कहीं ना कहीं 20-22 साल पढ़ाई करी है, उसने पढ़ाई पे खर्चा करा है, उसने मेहनत करी है, रातों में जाग जाग के उसने मेहनत करी है अच्छी खासी। आप सोचिए आपने किया ऐसा? डेफिनेटली किया होगा। आपने कंपटीशन फाइट किया, जो आज आज आपके पास जॉब है, क्या इजीली घर चल के आई थी, आपने फाइट करी थी? और आज भी आप जो सैलरी घर में लेकर आते हो क्या वो टेंशन फ्री है? और क्या वो 3-4 घंटे काम करके आती है, 10 से 12 घंटे काम करके आती है? यू कैन बेटर जज। मैं जज कर सकता हूं, मेरे बाप को मैं 9 से 9.5 घंटे, 10 घंटे, समटाइम मेरे को और भी ज्यादा टाइम काम करना पड़ता है गवर्नमेंट जॉब में भी, तब जाके मेरे को एक सैलरी देती है गवर्नमेंट। मैं अगर प्रोफेशनल की बात करूं तो कहीं ना कहीं हम 20 साल 22 साल वहां भी स्टडी करते हैं और खर्चा करते हैं, कंपटीशन फाइट करते हैं, और कंपटीशन हम टिल लाइफ फाइट करते रहते हैं। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपको क्या लगता है उनको बाकी चार्टर्ड अकाउंटेंट से फाइट नहीं करना पड़ता? एक लॉयर है तो उनको फाइट नहीं करना, सबको फाइट करना पड़ता है। और इसके बीच में भी एक तलवार लटकती रहती है, और ये 2 साल जो कोरोना ने हमारे साथ किया है, लॉकडाउन कर करके उसने साफ बता दिया कि 100% रिस्क में भी हम रहते हैं। अगर ये चीज आपको क्लियर हो गई है तो प्रेजेंटेशन आपको और शानदार लगने वाला है। तो कहीं ना कहीं हम देखें तो नौकरी और कारोबार की हालत क्या, जो मैं अभी आपको बता रहा था, ये पिछले लॉकडाउन की कहानी है। कितनी नौकरियां गई, कितने लोग जो है अंडरकट गए सैलरी में, कितनी कंपनीज बंद हुई, क्या क्या हुआ बिजनेस के साथ में। वहीं दूसरी महामारी ने 75 लाख, अब 1 करोड़ का आंकड़ा पहुंच गया है। ये 1 करोड़ का आंकड़ा पहुंच चुका है। लगभग न जाने कितने लाख करोड़ की चपत लग चुकी है। पैंडेमिक में 90% इंडियंस ने खर्चे बहुत संभल के करना शुरू कर दिया। लेकिन जो खर्चे मैं भी आपको आगे बताऊंगा इसमें संभलने की जरूरत है ही नहीं, ये तो साला करना ही है हमको। 65% इंडियन ऐसे हैं जो ये बात मानते हैं कि हाँ, हमको सेकंड सोर्स ऑफ इनकम ढूंढना है। और ये टाइम्स ऑफ इंडिया का सर्वे मैं आपको दिखा रहा हूं, लेटेस्ट। तो कहीं ना कहीं हम बात करें महंगाई पे हुए सर्वे के बारे में भी हमें समझना पड़ेगा कि हमारी इनकम हमेशा हमारी जरूरतों से कम क्यों पड़ती है। हम हमेशा अपनी जरूरतों की में कटौती क्यों करते हैं? क्यों? क्योंकि महंगाई हमें हमेशा ऐसा करने के लिए मजबूर करती है। हमारा जो भी, जहां पे जो भी एम्प्लॉयर है, जो भी बिजनेस है, वहां पे उतनी इनकम हम नहीं कर पाते जितना महंगाई बढ़ जाती है। और अभी तो आप देख ही रहे हैं क्या हालात है। तो कहीं ना कहीं महंगाई भले ही कितनी हो, आपकी इनकम आए या ना आए, आपका धंधा चले ना चले, लेकिन आपको एफएमसीजी पे खर्च करना है, आपको बच्चों की एजुकेशन पे खर्च करना है, फीस पे करनी पड़ेगी, आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करने ही होंगे। आपको जो अगर कुछ भी प्रॉब्लम, जैसे आज लगभग हर घर में हर दूसरा तीसरे व्यक्ति बीमार था, मेडिकल बिल, पेट्रोल डीजल कितना भी बढ़ जाए लेना पड़ेगा। बाकी जो भी ईएमआई चल रही है वो एज इट इज। आप सोचिए कोरोना से पहले क्या लाइफ थी और कोरोना के बाद क्या लाइफ है। ये सारे खर्चों से हम कैसे भी अपने आप को साइड कर ही नहीं पाएंगे। इसका मतलब है हमारे साथ कुछ भी हो लेकिन ये खर्चे हमें कुछ भी करके करने पड़ेंगे। राइट? इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर ये खर्चे आपको करने पड़ रहे हैं तो जब भी कोई व्यक्ति खर्चा करता है तो कहीं ना कहीं बिजनेस होता है। राइट? तो ध्यान रखिएगा, मैं एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी की बात करने वाला हूं आपसे। तो कहीं ना कहीं जिंदगी की सच्चाई को हमें समझना पड़ेगा। हम कुछ ऐसे सपनों के साथ में अपनी जिंदगी की शुरुआत करते हैं जब पहली इनकम कमाते हैं। राइट? और आगे जाते जाते हमारी हालात ये हो जाते हैं। आप रिलेट कर पा रहे होंगे, जितने लोग भी यहां पर हैं आप रिलेट कर पा रहे होंगे कि हाँ, ऐसा कुछ चल रहा है। इसकी तस्वीर को कैसे बदलेंगे, इसी के लिए ये प्रोजेक्ट है। सो माय डियर फ्रेंड, हमें समझना पड़ेगा जो हमारे साथ अभी घट रहा है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि हमारी पैसा बनाने की फिलॉसफी क्या है। आइए समझते हैं जो वर्ल्ड के रिसर्चर्स ने फिलॉसफी बताई है क्या है। एक है गरीबी का सिद्धांत जो लगभग 90 से 95% लोग फॉलो करते हैं, और वो है क्या? वो है कि एक आदमी घर में है जो खुद काम कर रहा है, चाहे सेल्फ एम्प्लॉयड है या नौकरी कर रहा है, और वो कुछ घंटे काम करता है तो कुछ पैसा कमा के लेके आता है। यानी लिमिटेड मैन पावर है, लिमिटेड टाइम है, तो लिमिटेड इनकम है। इसी को गरीबी का सिद्धांत बोलते हैं। अगर उस व्यक्ति के साथ कुछ भी हो जाए या उसके काम को कुछ हो जाए, जैसे नौकरियां चली गई या कोविड में इतने सारे लोग एक्सपायर हुए, उनके घरों में क्या स्थिति हुई आप सोचिए।
यकीन करिए माय डियर फ्रेंड, मैं अभी जो है गाजियाबाद में था। मेरे एक अजीज मित्र जो दिल्ली ऑफिस में पोस्टेड थे, क्लास 1 ऑफिसर थे, वो एक्सपायर हुए कोविड में 9 मई को। और जब मैं मैम के साथ बैठा तो भाभी जी ने बताया कि भैया आप पूछिए मत क्या हालात है। सैलरी इमीडिएट खत्म हो जाती है, पेंशन आने में वक्त लगता है, पेंशन की आज स्थिति भी पता है आपको क्या है। मैं सच बता रहा हूं, आप सोचिए कि हर जगह रिस्क है कि नहीं है। तो कहीं ना कहीं अमीरी का सिद्धांत क्या है ये समझ लेते हैं, और ये समझ में आ गया तो आपको बिजनेस का पूरा फंडामेंटल समझ में आ जाएगा। अगर आपके साथ 100 लोग काम करते हैं, 100 घंटे काम होता है, 10,000 की इनकम आती है, यानी आपके पास मैन पावर ही अनलिमिटेड है, तो टाइम भी अनलिमिटेड हो गया, तो आपके पास इनकम की पॉसिबिलिटी अनलिमिटेड है। आप सोचिए ना, जितने भी बिजनेसमैन है वो क्या कर रहे हैं, वो अनलिमिटेड मैन पावर और अनलिमिटेड टाइम के फंडामेंटल पे काम कर रहे हैं, लेकिन हम और आप शायद नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये प्रोजेक्ट आपको ये फ्रीडम देता है कि आप अमीरी के सिद्धांत को फॉलो कर सकें। सो कहीं ना कहीं हमें एक चीज क्लियर हो जाती है कि सिर्फ हम अपनी योग्यता या स्किल बढ़ाते रहेंगे तो काम नहीं चलेगा। हमें कहीं ना कहीं क्या करना पड़ेगा, टाइम बढ़ाना पड़ेगा। और अगर अकेले काम करते रहेंगे तो भी हम बहुत ज्यादा वेल्थ नहीं ले सकते, अमीरी नहीं प्राप्त कर सकते। हमें टीम बनानी पड़ेगी, हमें नेटवर्क बनाना पड़ेगा। और कोई भी बिजनेस विदाउट एनी नेटवर्क पॉसिबल नहीं है। कोई भी किसी भी तरीके का नेटवर्क हो आपको बनाना पड़ेगा, कोई भी धंधे के लिए, किसी भी बिजनेस के लिए। तो ये जो रॉबर्ट टी कियोसाकी है, इनकी रिच डैड पुअर डैड आप पढ़िएगा, आपके दिमाग में एकदम क्लैरिटी हो जाएगी माय डियर फ्रेंड कि कैसे हम अपने आप को रिच बना सकते हैं, राइट। और हर आदमी अमीर तो बनना चाहता है। अमीरी से मैंने आज तक किसी को नहीं देखा जिसको एलर्जी है। ना तो साधु महात्माओं को एलर्जी नहीं है, क्योंकि वो भी आज की डेट में रेंज रोवर से चलते हैं। मतलब फ्रैंक एंड ऑनेस्ट कन्फेक्शन है, आप देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं फिलॉसफी से अगर आगे बढ़े तो नीचे दिए गए उदाहरण से आप समझिएगा कि आपको अपनी लाइफ को कैसे चलाना है। ये एक कार है, और आप सोचिए कि आपको अपने परिवार के साथ में एक 500-600 किलोमीटर लॉन्ग ड्राइव पे जाना है। और मैं क्या करूंगा, मैं ये स्टेपनी इसमें से हटा दूंगा। क्या आप रिस्क लेना पसंद करोगे 500 किलोमीटर का विदाउट स्टेपनी? शायद मैं तो नहीं लूंगा, और आप मुझसे रिलेट करेंगे कि हाँ मैं भी नहीं लूंगा। तो हम अपनी लाइफ के बारे में ऐसा क्यों नहीं सोच पाते? हम क्यों सिंगल सोर्स ऑफ इनकम पे चलते हैं? क्यों नहीं हम स्टेपनी के बारे में सोचते? और हमारी लाइफ तो 70, 80, 90 साल या भगवान करे 100 साल है, और पैसा तब तक चाहिए जब तक कि जिंदा है। ये हमेशा याद रखिएगा। तो अगर हम इस एग्जाम्पल से समझे तो यहां पे हमें क्लियर हो चुका है कि हमें अपने परिवार के लिए अतिरिक्त आमदनी के बारे में सोचना पड़ेगा। कहीं ना कहीं हमें कुछ ना कुछ तलाश करनी पड़ेगी। और अगर आपको तलाश है, या इस प्रेजेंटेशन के बाद आपके दिमाग में तलाश नाम का शब्द आ चुका है, तो ये प्रेजेंटेशन आपके लिए हो सकता है कि आपका ये बिल्कुल एकदम परफेक्ट, यू आर एट द राइट प्लेस। सो बात करें कि हम अगर पैसा कमाने की बात करें तो हमें समझना पड़ेगा एज ए कंज्यूमर हम करते क्या है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और ये भी समझना पड़ेगा कि अगर पैसा कमाने के लिए हम जाएंगे तो घर में तो कमा नहीं सकते, हमें कहीं ना कहीं बाहर जाना पड़ेगा। चाहे हम डिजिटली जाएं या फिजिकली जाएं, हमें जाना पड़ेगा, और वो रास्ता ढूंढना पड़ेगा कि पैसा कहां पे है। तो मैं इसके जरिए आपको बताने वाला हूं कि हमारा एज ए कंज्यूमर व्यवहार क्या है और पैसा कहां पे है। तो आइए समझते हैं। माय डियर फ्रेंड, जो भी घर में आपके घर में चीजें आती हैं, जो भी चीजें आती हैं, वो एक मैन्युफैक्चरर या फैक्ट्री से बन के आती हैं, राइट। और ये डायरेक्टली आपके पास नहीं आती, ये एक नेटवर्क बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं सप्लाई चेन, जिसमें C&F एजेंट होते हैं, जिसमें डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, जिसमें रिटेलर्स होते हैं, और रिटेलर के पास जाके हम सामान खरीदारी करते हैं एज ए कंज्यूमर, और हम सामान खरीदते हैं MRP पे ऑन एन एवरेज। और हमें प्रोडक्ट के बारे में पता नहीं था कि किसी कंपनी ने क्या प्रोडक्ट बनाया, उसने हम तक इसको पहुंचाने के लिए डिजिटल मीडिया, प्रिंट मीडिया का सहारा लिया, जिसको हम बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट। और एडवर्टाइजमेंट के जरिए हमें पता चल गया कि भाई ये प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, और हम क्या किए, मार्केट में जाके खरीदारी किए। 40% तो कंपनी का शेयर होता है जिसमें सब कुछ शामिल है, बट उसके बाद शेयर ऐसे होता चला जाता है। अब आप सोचिए, ये जितना भी शेयर आपने 60% दिया, ये आपकी पॉकेट से गया, लेकिन क्या आपने इसका कोई बेनिफिट हुआ आपको, सिवाय इसके कि कोई इंफॉर्मेशन मिली, सिवाय इसके कि प्रोडक्ट आप तक पहुंचा। ये जो 60% पैसा, इसको मैं बोलता हूं डिस्ट्रीब्यूशन और इंफॉर्मेशन नेटवर्क में फंसा हुआ वो पैसा है, जो एक बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। जी हाँ, बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी। 60% पैसा आपका जो है कोई वर्थ नहीं मिलती, और यही सबसे बड़ा बिजनेस है। अब आपको कंज्यूमर बिहेवियर समझ में आ गया आपका, और साथ में ये समझ में आ गया कि आपकी जेब से निकलने वाला 100 में से 60 रुपया ऐसा है जो जिसकी वर्थ आपको नहीं मिलती, और ये दूसरे लोग लेके जाते हैं कमा के, सिर्फ जानकारी देने का और प्रोडक्ट घर पहुंचाने का। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि 60% पैसा आपको और मुझे समझ में जनरली नहीं आता, हमारा माइंडसेट वैसा नहीं है, लेकिन बिजनेस करने वालों को समझ में आता है। और किनको समझ में आया देखते हैं। हमें समझ में आएगा तो हमारे ऐसे रिएक्शन होने वाले हैं। 60% आप सोचिए, बिग बाजार, विशाल मेगा मार्ट, डी मार्ट, इन सब लोगों को समझ में आएगा। इन्होंने क्या किया, इन्होंने सीधे सेटिंग बनाया मैन्युफैक्चरर से, बोला भैया हम तो सीधे अपने ना बड़ा बाजार, बिग बाजार से या हम सुपरमार्केट से माल बेचेंगे, आप हमसे सेटिंग करो।
इसको भी क्या दिक्कत है भैया, 40% में मैं तुम्हें दूंगा, कर लो सेटिंग। और इसने क्या किया, कंज्यूमर को अपने पास बुलाना था तो कंज्यूमर के लिए भी कुछ इसने रखना था। 40% में सेटिंग कर ली, 5 से 10% हमें दे दिया, हम भी खुश। और 25% जो एडवर्टाइजमेंट पे जा रहा है, लेकिन इनको 25 से 30% का मुनाफा सीधे सीधे जाता है। मल्टी ब्रांड स्टोर, इसका एडवांस वर्जन आया जिसको हम बोलते हैं इंटरनेट। इंटरनेट पे भी जो जो ऑनलाइन साइट थे उन्होंने भी मैन्युफैक्चर से सेटिंग किया, और उन्होंने क्या किया, डिस्काउंट के साथ साथ होम डिलीवरी दे दी। होम डिलीवरी दे दी, डिस्काउंट भी मिल गए, तो हम ज्यादा खुश हो गए। और कहीं ना कहीं बाकी का मैकेनिज्म वैसे ही रहा, पर हमारी पॉकेट में थोड़ा बहुत आया तो सही डिस्काउंट के तौर पे, लेकिन पैसा नहीं आया। तो यहां पे मैं ये कहना चाहूंगा कि जब आप इन तीनों मार्केट से खरीद रहे हो तो क्या आप पैसा बना रहे हो? आई डोंट थिंक सो। पैसा बना रहे हैं वो जो बिजनेस कर रहे हैं। इसका मतलब अगर हमें पैसा बनाना है तो हमें कुछ ऐसे तो करना पड़ेगा ना, कुछ बिजनेस तो करना पड़ेगा ना, कुछ तो करना पड़ेगा। और हमें पता है कि आपके और मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि कोई वेबसाइट बनाए या कोई सुपरमार्केट खोले, और रिटेलर की तरह हम काम करना नहीं चाहेंगे, है ना। फिर तो वो 10-12 घंटे का वैसे ही जॉब हो गया। तो कहीं ना कहीं हमें स्मार्ट, डम से स्मार्ट बनना पड़ेगा। मैं आर्मी कैंटीन का कंज्यूमर रहा हूं 12 साल तक। उसके बाद में जो है इस नए मार्केट में आया, और ये नया मार्केट क्या है मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। सो माय डियर फ्रेंड, कहीं ना कहीं आप ये जानते हैं कि आपके खर्चे भी आपकी दैनिक जरूरतों को पूरा करने में आपकी मदद कर सकते हैं। ये आप जानते नहीं हैं, लेकिन यहां से आपको पता चल जाएगा। कोई भी मैन्युफैक्चरर या फैक्ट्री या सामान तो उसी रेट में बना रही है जनाब, 40% में। अब अगर उसके दिमाग में ये क्लिक करे कि भाई मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, अगर पूरे की पूरी चेन के अंदर देखें तो कस्टमर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही पैसा डाल रहा है। अगर वही हटा दो तो पूरा बिजनेस खत्म। और मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट बना रहा है तो दूसरा इंपॉर्टेंट व्यक्ति वो है। तो इस दूसरे इंपॉर्टेंट व्यक्ति ने सोचा कि क्यों नहीं मैं जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट व्यक्ति से सीधा टाई अप कर लूं। तो उसने क्या किया, उसने सीधे जो मैन्युफैक्चरर ने आपसे टाई अप करने का सोचा, चलिए सीधे आपसे हाथ मिलाते हैं। तो कुछ लोग हाथ मिलाएंगे, कुछ लोगों को लगेगा यार क्या है, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा, मैंने तो आज तक देखा नहीं, मेरे मम्मी पापा ने तो ऐसे ही खरीदा, मैं भी ऐसी खरीदारी करूंगा, आज तक ऐसा सुना ही नहीं। अरे जो चीज आपने आज तक सुनी नहीं, वो चीज को आप थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व कर लो तो हो सकता है आपको क्लिक कर जाए। जब पानी बेचने का धंधा शुरू किया गया तो किसी को क्लिक नहीं हुआ, बिस्लरी को क्लिक हुआ, बिस्लरी ब्रांड बना हुआ, 50% के शेयर मार्केट लेके बैठा हुआ है। मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं, समझिएगा। तो 40-60% की पार्टनरशिप मॉडल के साथ में मैन्युफैक्चरर आपसे जुड़ने के लिए तैयार है, और वो कह रहा है कि आपको सिर्फ क्या काम करना है, जो आप कर रहे हो वही करना है। पहला काम आप क्या कर रहे हो, आप अपनी जरूरत का सामान खरीद रहे हो, खरीदिए। दूसरा काम क्या कर रहे हो, जो भी चीज आपको अच्छी लगती है, खराब लगती है, आप अच्छी या खराब लोगों को बताते रहते हो, जाने अनजाने बताते रहते हो, या आप स्टेटस लगा देते हो या सोशल मीडिया पे डाल देते हो, ये सब करते रहते हो। तो 100% एमआरपी पे 60% में आपको देने के लिए तैयार हूं। माय डियर फ्रेंड, इसको बोलते हैं डायरेक्ट टू कंज्यूमर मार्केट, और D2C मार्केट में बहुत पॉपुलर है और आ चुका है। डायरेक्ट टू कंज्यूमर मार्केट में आपको मैं बता दूं, ये 21वीं सदी का रिवोल्यूशनरी बिजनेस कॉन्सेप्ट है, जिसमें कंज्यूमर को पावर है कि वो 60% पैसा कमा सके। जी हाँ, कस्टमर को पावर है। मैं आपको एक और स्टडी बता देता हूं यूएस की, जिसमें ये स्टडी करेगी कि कोई भी प्रोडक्ट जब मार्केट में लॉन्च होता है एडवर्टाइजमेंट के जरिए, प्रिंट मीडिया के जरिए, तो उसकी सेल कितनी होती है। तो पता लगा कि जो 100% अगर एग्जांपल सेल लूं तो 20% होती है सिर्फ इंफॉर्मेशन से देने से, यानी प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया से, एडवर्टाइजमेंट्स। 80% सेल होती है और आपके मेरे जैसे लोगों की वजह से, यार वो वाला कंपनी का प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। दैट मीन्स 80% जो ताकत है मार्केट की वो हमारे पास है, और 100% ताकत भी हमारे पास है, क्योंकि हम कंज्यूमर हैं। अगर ये ताकत आपको समझ में आती है तो अब इस ताकत को अपने फायदे के लिए कैसे यूज करें ये मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। सो माय डियर फ्रेंड, बी अ स्मार्ट कंज्यूमर एंड बी अ प्रोज्यूमर। यूज भी करो और एंटरप्रेन्योर भी बनो। सो मैं आपसे बात करता हूं कि अगर आप डायरेक्ट टू कंज्यूमर मार्केट में आते हैं तो जो 60% की पार्टनरशिप है वो आपको कैसे एक्सटेंड होगी, कैसे फायदा देगी, आपको समझते हैं। अगर हमारा परिवार 2+2 का है, और हम अगर 3 से 4 हजार रुपए का भी अगर हमारे घर में एग्जाम्पल लिया है, 3 से 4 हजार में घर नहीं चला करते, एग्जाम्पल ले रहा हूं। अगर हमारे डेली नीड्स का खर्चा है तो फायदे क्या है। अगर हम क्वालिटी की बात करें तो मार्केट में श्योर नहीं है, क्योंकि वो थर्ड पार्टी के साथ आपके पास आ रही है। और अगर हम डायरेक्ट टू कंज्यूमर मार्केट की बात करें तो मैन्युफैक्चर सीधे आपको दे रहा है, यानी आप भैंस वाले से सीधा दूध लेकर आ रहे हो तो प्योर मिल रहा है। डिस्काउंट की बात करें तो अप टू 10% डिस्काउंट आपको मिल जाता है ऑन एन एवरेज। मार्केट में चाय की पत्ती लेने जाओगे तो कितना डिस्काउंट लेकर आओगे, मैक्सिमम 10%। यहाँ पे 10 to 20% डिस्काउंट मिल जाता है। फ्री गिफ्ट की बात करें कभी नहीं मिलते, ओकेशनल मिल जाते हैं, हाँ जी 4 पे 1 साबुन फ्री, लेकिन रेगुलर नहीं होते। यहाँ पे आपको 10% के गिफ्ट हर महीने परचेज पे आपको मिल जाते हैं। कैशबैक की बात करें मिलता नहीं है, 5 से 11% कैशबैक आपको ठीक वैसे ही मिलता है जैसे आज भी, थोड़ी सही, लेकिन गवर्नमेंट आपके गैस सिलेंडर की सब्सिडी आपके अकाउंट में डाल रही है। बात करें लॉयल्टी बेनिफिट की, ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। आप ये देखिए 5 साल 8 साल 10 साल से आप किसी पर्टिकुलर ब्रांड, पर्टिकुलर दुकान से आप शॉपिंग कर रहे हैं तो आप लॉयल कंज्यूमर हुए। लेकिन लॉयल कंज्यूमर का बेनिफिट वो ब्रांड या वो जो है
रिटेलर या होलसेलर आपको नहीं दे पा रहा है, दे ही नहीं पा रहा, उसके पास पावर ही नहीं है देने की। लेकिन मैन्युफैक्चरर के पास पावर आती है और वो ये कहता है कि अगर 4 महीने आप मेरे पास से खरीदते हो तो 5वें महीने आपको सामान ऑन एन एवरेज में फ्री देता हूं। जी हाँ, 20% का आपको लॉयल्टी बेनिफिट मिलता है। नेचुरल और हर्बल प्रोडक्ट हैं जो मनी बैक गारंटी के साथ में आते हैं। तो आप खुद सोचिए कि एक कस्टमर जो अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझदार समझता है, वो समझदारी क्या कहेगी? क्या इन बेनिफिट को एक बार अवेल करना चाहेगा? और एक बार ही अवेल करना है, एक बार अच्छा लगा तो जिंदगी भर के लिए वो चीज हमारी हो ही जाती है, हम जानते हैं, राइट? इसके साथ साथ अगर इन्हीं प्रोडक्ट्स पे काम करते हुए बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिले, वो भी ग्लोबल हो, इंडिया नहीं ग्लोबल हो, तो मैं कहूंगा सोने पे सुहागा है। सो माय डियर फ्रेंड, एक एग्जांपल के जरिए समझेंगे कि 50% आपको कैसे आया अगर 3,000 रुपए के प्रोडक्ट हमने खरीदारी करी और उसमें बेनिफिट डिस्काउंट के तौर पे 450, 15% एवरेज लेके चल रहा हूं, 10% के बेनिफिट, प्रोडक्ट फ्री 300 रुपए, कैशबैक 5% भी लूंगा तो 90 रुपए के आसपास आएगा, और लॉयल्टी बेनिफिट लूंगा तो 600 रुपए के आसपास आएगा। इस तरह 1440 रुपए, ये 50% का बेनिफिट आपको सिर्फ दुकान बदलने से आता है। क्या? सिर्फ दुकान बदलने से आता है, ओनली दुकान बदलने से। सो माय डियर फ्रेंड, मंथली जो है आपको मनी बैक गारंटी के साथ प्रोडक्ट मिल रहे हैं, हर्बल नेचुरल प्रोडक्ट मिल रहे हैं, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के प्रोडक्ट मिल रहे हैं, आपके डोर स्टेप पे डिलीवर होंगे और बिजनेस अपॉर्चुनिटी साथ में लेकर आएंगे। आपकी समझदारी क्या कहती है? जिन लोगों ने समझदारी दिखाई उनके बारे में जब आप देखोगे तो आप हैरान हो जाओगे, लेकिन मैं इस प्रेजेंटेशन को इफेक्टिवली कंप्लीट करता हूं। आप ये सोचिए कि ये जो जितने बेनिफिट हैं और जितना भी आप ये देख रहे हो, ये फायदे कहां से मिलेंगे? जिस तरह से पतंजलि, हिंदुस्तान यूनिलीवर, जो आपका प्रॉक्टर एंड गैम्बल, आपका नेस्ले, हिमालय, ये सारे के सारे जो मैन्युफैक्चरर हैं, ये क्या करते हैं? आपकी जरूरत का सामान बनाते हैं, मेरी जरूरत का सामान बनाते हैं। इसी तरह से वेस्टीज एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो आपकी और हमारी जरूरत का सामान बनाती है। क्या है, कैसे है, मैं बताता हूं आपको। इंडियन कंपनी है, 2004 में स्टार्ट हुई, 17 साल से सक्सेसफुली रन कर रहा है ये ब्रांड। बस इस ब्रांड की एक ही कमी है, ये एडवर्टाइजमेंट नहीं करती। अगर एडवर्टाइजमेंट करे तो 25% वहां करना पड़ेगा, तो आपका पैसा कम हो जाएगा। और एडवर्टाइजमेंट में मैंने आपको बताया 80% तो आप ही एडवर्टाइज करते हो, तो क्यों नहीं वो पैसा आपको दिया जाए? क्या जरूरत है एडवर्टाइजमेंट का? प्रोडक्ट खुद बोलेगा ना, मनी बैक गारंटी है। मार्केट में तो कोई मनी बैक गारंटी नहीं आती, तो एडवर्टाइज करने की जरूरत नहीं। यूज करो, अच्छा नहीं लगे तो वापस करो, पैसे वापस लेके जाओ, सिंपल फंडामेंटल। सो 2004 में स्टार्ट हुई, 17 साल से रन कर रही है, टर्नओवर 2500 प्लस का है, करोड़ में, 9 कंट्रीज में रन कर रही है आज की डेट में। आप सोचो किसी भी इंटरेस्ट मार्केट में जाते हैं तो आपको सोचो क्या क्या लेवल आपको क्वालिफाई करने पड़ते हैं। दुबई जैसे मार्केट में अगर वेस्टीज के प्रोडक्ट हैं तो आप सोचिए क्या क्वालिटी स्टैंडर्ड होगा। 2 करोड़ से ज्यादा इंडियन, अभी तो 2.5 करोड़ हो चुके हैं जो यहाँ एसोसिएट हैं, 21 से ज्यादा वर्ल्ड वाइड सर्टिफिकेट है प्रोडक्ट्स को जो आपको क्वालिटी पे भरोसा दिलाएंगे। बहुत सारे अवार्ड हैं जो इस ब्रांड पे आपको रहेंगे, और साथ में ये ट्रैक रिकॉर्ड है कि 5 करोड़ से कंपनी ने स्टार्ट किया था अपना बिजनेस, 4 से 6 प्रोडक्ट के साथ में और 2 से 3 ऑफिस के साथ में। आज की डेट में कंपनी के पास में बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर और टर्नओवर मैंने आपको बताया। ये कंपनी के विजनरी फाउंडर हैं मिस्टर गौतम बाली सर। इनके पास 35 साल का तजुर्बा है इस इंडस्ट्री को रन करने का, इसीलिए 17 साल से लगातार रन कर रहे हैं। एक साल भी ऐसा नहीं है जब इनका बिजनेस डाउन गया हो। और वर्ल्ड में इकलौती ऐसी इंडियन कंपनी है जो डायरेक्ट टू कंज्यूमर मार्केट में टॉप 100 में 36वें पायदान पे आती, 36 रैंक है इसकी। अगर पिछले पैंडेमिक की हम बात करें, 19-20 की बात करें तो सॉरी, हाँ यस, 20-21 की बात करें, क्योंकि अब 21-22 शुरू हो गया। 20-21 में $312 मिलियन का बिजनेस किया है, लगभग 2700 करोड़ प्लस का बिजनेस किया माय डियर फ्रेंड। यू कैन इमेजिन, जहां पे लोग बिल्कुल खत्म होते चले जा रहे थे, वहां पे इस सेगमेंट में हमने इतना बड़ा काम किया। और साथ में वेस्टीज बेसिकली किस सेक्टर में प्रोडक्ट बनाती है बताता हूं आपको। वेलनेस, हेल्थ। आज की डेट में हेल्थ के बारे में किसी से बात करो उसके तुरंत एंटीना खड़ा हो जाता है, क्योंकि हेल्थ की वजह से कोरोना से बच पाएगा। तो इम्यूनिटी, हम इम्यूनिटी बेस्ड प्रोडक्ट बनाते हैं जो आपको किसी भी सिचुएशन में एक परफेक्ट फाइट करने में आपको मदद करेंगे। हम पर्सनल केयर के प्रोडक्ट बनाते हैं जो आपकी बॉडी को खूबसूरत रखेंगे, आपकी स्किन को बढ़िया रखेंगे। ओरल केयर बनाते हैं जो आपको इस सेक्शन को एकदम परफेक्ट रखेंगे लंबे समय तक। बात करते हैं हेल्थ फूड की जो आपकी ओवरऑल हेल्थ रखेंगे। एग्री की बात करें तो हमारे किसान भाइयों के लिए एक बहुत बड़ा सेगमेंट है। हम बात करें आयुर्वेद की तो ये हमारी पहचान है, इससे रिलेटेड काफी प्रोडक्ट्स हैं। मेंस ग्रूमिंग, हर व्यक्ति सुंदर दिखना चाहता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, इसलिए मेंस ग्रूमिंग भी अपने पास है और वुमेन्स ग्रूमिंग भी अपने पास है प्रीमियम स्किन केयर रेंज में। एसेंशियल जो हमारी रसोई का पूरा सामान है। बात करें कॉस्मेटिक्स, पूरा का पूरा है। आपकी 48% आबादी क्या है? लेडीज है। बिना कॉस्मेटिक लेडीज की कल्पना आप कर सकते हो, या लेडीज कल्पना कर सकती हैं हर सेल्फ के भैया कॉस्टिक के बिना मेरी लाइफ चल जाएगी? पॉसिबल नहीं है कॉस्मेटिक के बिना। तो बहुत बड़ा मार्केट है। होम केयर, घर को हाइजीन करने के लिए। वुमेन्स हाइजीन, वुमेन्स के जो स्पेशल प्रोडक्ट है मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड। बात करें एयर प्यूरीफायर, बहुत बड़ा मार्केट है। और आज की डेट में अगर एयर प्यूरीफायर आपके घर में लगा तो मैं कह सकता हूँ क्रॉस इन्फेक्शन नहीं होगा। आपके पास में ऐसा एयर प्यूरीफायर आता है जो पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है, कोरोना वायरस को 91
परसेंट केवल 30 सेकंड में डिस्ट्रॉय करता है। तो मेरा एक फेसबुक पे जो है वीडियो भी पड़ा हुआ है जिसमें मैं बात कर रहा हूं कि हाउ टू प्रिवेंट, हाउ टू प्रोटेक्ट, हाउ टू फाइट विद डेल्टा प्लस। ये एक प्रोडक्ट है जो आपको फाइट करने में मदद करेगा। वाटर प्यूरिफायर आप जानते हैं बड़ा मार्केट है। ऑटोमोबाइल कमाल का प्रोडक्ट है, पेटेंटेड प्रोडक्ट है, मोनोपोली प्रोडक्ट है, आपका किसी के साथ कोई फाइट नहीं है, सीधा सीधा प्रोडक्ट है जो आपको 10 to 15% पेट्रोल और डीजल के और गैस के दाम कम कर देगा। सीधा बोल रहा हूं मैं आपको, गारंटीड लिखा है इस प्रोडक्ट पे। आप एक बार अपने टू व्हीलर फोर व्हीलर में डालिए और आप जो है माइलेज लीजिए 10 to 50% ज्यादा, यानी सीधे सीधे पेट्रोल डीजल के दाम कम। इसके अलावा कोविड से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट है, चाहे वो आपको मास्क हो, चाहे वो आपका हैंड सैनिटाइजर जेल हो, ये सारे प्रोडक्ट वेस्टीज के पास आते हैं। इस तरह से लगातार कैटेगरीज बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो बहुत सारे प्रोडक्ट हैं और आपको पता है ये प्रोडक्ट आपके घर में किसी न किसी ब्रांड के यूज हो रहे हैं। सो बात करें कंपनी के इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो कंपनी का ये हेड ऑफिस है जो 150 करोड़ की कीमत से 5 साल पहले बनाया गया। अभी इसकी कीमत लगभग 350 करोड़ हो चुकी है। अपना खुद का है, कोई लीज कोई रेंट नहीं है। बात करें वेस्टीज की इंफ्रास्ट्रक्चर, तो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो है WHO GMP सर्टिफाइड है। आपका जो साबुन पतंजलि से बन के आता है वो WHO GMP सर्टिफाइड नहीं है, लिखा होगा, पर यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इसलिए सर्टिफाइड है क्योंकि हमें दुबई, सऊदी अरबिया, ओमान, बहरीन, थाईलैंड यहाँ पे प्रोडक्ट डिलीवर करने हैं। मैं बात करूं सर्टिफिकेशन की, बहुत सारे सर्टिफिकेट हैं आपको myvistage.com आप नोट कर लीजिए, उसमें सब कुछ आपको मिल जाएगा। बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर की और की, तो ये ब्रांच ऑफिसेस करोड़ों की लागत से कंपनी ने आपके लिए बनवाए हैं जहां आप अपने बिजनेस एक्टिविटी करने वाले हो। इसके साथ साथ 3500 से ज्यादा, मतलब आप सोचो 3500 आउटलेट्स हैं जो हिंदुस्तान के हर मेन सिटी में कोने कोने में फैले हुए हैं और ऑनलाइन डिलीवरी है ही। तो हर तरीके से आपको बिजनेस करने के लिए सहूलियतें हैं। वर्ल्ड क्वालिटी प्रोडक्ट रेंज की बात करें तो ये कंप्लीट हेल्थ की रेंज, एग्री की रेंज, ये कंप्लीट रेंज है। इसके बारे में डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं कंपैरिजन में जाऊंगा जब थोड़ा बहुत मैं आपको बताऊंगा। बाकी आप myvestige.com, जिसने आपको इनवाइट किया, वहां से आप डिटेल ले सकते हैं। ये सारे प्रोडक्ट्स अपने पास अवेलेबल हैं। ये कोविड के प्रोडक्ट हैं। फिर मैं बात करूं यहाँ पे, ये वुमेन्स हाइजीन के प्रोडक्ट है, सैनिटरी नैपकिन है या पेंटी लाइनर है या इंटीमेट वॉश है। देन इसके बाद ऑटोमोबाइल का प्रोडक्ट है, वाटर प्यूरीफायर है, एसेंशियल्स है, राइट। अब मैं आपको प्रोडक्ट कंपैरिजन बताने जा रहा हूँ। अक्सर करके लोगों को ये लगता है कि यहाँ पे प्रोडक्ट महंगे होते हैं। माय डियर फ्रेंड, महंगे नहीं होते, क्वालिटी अच्छी होती है। आपको पता है कि जब आप एक दुकान पे एप्पल या मैंगो लेने के लिए जाते हैं तो एक रेट पे नहीं मिलता, वो 20-25 रुपए से शुरू करके एप्पल के केस में तो 200 रुपए किलो तक चला जाता है। एप्पल ही है, आप क्या बोलोगे, महंगा दे रहा है या क्वालिटी है इसलिए वो उतने का दे रहा है। अब हम बात करते हैं 200 रुपए का एप्पल 100 रुपए में कैसे लेंगे, ये बात करते हैं। मैंने आपको बताया 50% का बेनिफिट एज ए कंज्यूमर दुकान बदलने से आपको आता है। अब मार्केट में कंपेरिजन, 100 ग्राम का पेस्ट आपका हिमालय का 72 रुपए का है, पतंजलि का 40-45 रुपए का है, कोलगेट हर्बल 58 रुपए का है। तो इस तरीके से देखें तो वेस्टीज कहां पे स्टैंड करती है, 75 रुपए का है एमआरपी। आपको कितने का पड़ेगा, हार्डली 40 रुपए का। वर्ल्ड क्लास क्वालिटी, प्राइस 40 रुपीज आपके पॉकेट पे। आप सोचिए, अगर व्हाइटनिंग पेस्ट लेने के लिए जाएंगे तो मार्केट में 200, 300, 400, 600 रुपए तक के व्हाइटनिंग पेस्ट आते हैं, स्पेशलाइज्ड व्हाइटनिंग पेस्ट, दांतों को व्हाइट करने के लिए। पर ये कितने का पड़ेगा आपको, 150 रुपए इसकी एमआरपी, पड़ कितने का, 75 का। मार्केट में ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। मैं एक और हर्बल पेस्ट की बात करूंगा जो गैनोडर्मा बेस्ड है। गैनोडर्मा को जड़ी बूटियों का राजा कहा जाता है। आप इसको रिसर्च करिएगा, स्टडी करिएगा। 800 से 900 रुपए का आता है, वो भी 90 ग्राम का, और यहाँ पे 100 ग्राम का 175 रुपए का। मैं बात करूं माउथ वॉश की, तो माउथ वॉश देखिए लिसरीन का मैंने यहाँ पे लिस्टेड किया हुआ 150 रुपए का, एक 534 रुपए का भी आता है, और भी बहुत सारे आते हैं। ये सब ऑनलाइन रिसर्च है, आप भी कर सकते हो। 250 ml का 205 रुपए का आपको हार्डली 100 रुपए का पड़ता है। माय डियर फ्रेंड, प्रोडक्ट की क्वालिटी और प्राइसिंग की बात करूं, किसी भी प्रोडक्ट पे आप हाथ रख दीजिएगा, आप हमेशा क्वालिटी में अव्वल पाओगे और आपकी पॉकेट पे प्राइस में बहुत डाउन पाओगे। अगर ब्रश की बात करें तो 30 रुपए से लेकर 75 रुपए तक का ब्रश है, और अपने पास में 30 रुपए का ही तो पड़ता है, और वो भी 75 रुपए के ब्रश से कहीं ज्यादा एडवांस। मैं बात करूं साबुन की, 5 तरीके के यहाँ साबुन आते हैं। हम कोई भी कस्टमर कहीं जा ही नहीं सकता, इसमें से एक ना एक साबुन उसको सूट करेगा स्किन के हिसाब से, टेस्ट के हिसाब से, उसकी चॉइस के हिसाब से। और कंपैरिजन अगर हम करें तो आप देखें, एक हर्बल साबुन की बात करें तो हर्बल साबुन के अंदर अगर अपन देखें तो डब, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ, डब में एलोवेरा वो दिखा रहे हैं, और वहीं नीम तुलसी पुदीना का साबुन आता है ग्रेड 1 का, जो आपका आता है 45 रुपए का, और वहां पे 50 रुपए एमआरपी है। बिग बास्केट में फेमस ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल है। अगर हम बात करें इसकी जम प्रोटेक्शन की, 47 रुपए का डिटॉल, वो भी 75 ग्राम का, अपना 55 रुपए का है इंटरनेशनल रेंज में। इसी तरीके से आप ये कंपैरिजन कर सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बाद में भी इसको आप कर सकते हैं। मेरा मनोज प्रजापति यूट्यूब चैनल है, उस पर भी मैंने बहुत सारे 40 से 50 प्रोडक्ट का कंपैरिजन डाला है, वहां से भी पिक कर सकते हैं ये सब चीजें। चाय बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है हिंदुस्तान का, और चाय की हम बात करें तो 150 रुपए से लेकर 350 रुपए तक चाय नॉर्मल बात कर रहा हूं मैं, नॉर्मल। अगर मैं टाटा प्रीमियम की बात करूं 125-130 रुपए, हमारी चाय 200 रुपए की आती है। एक कप चाय में 4 गिलास संतरे के जूस का एंटीऑक्सीडेंट दे देते हैं, साथ में गैस एसिडिटी कब्ज से प्रोटेक्शन दे देते हैं, बीपी भी मस्त रहता है। अब आप सोचो 200
और पड़ कितने की रही है जनाब? 100 रुपए की इफेक्टिव, एक वर्ल्ड क्लास क्वालिटी रेंज। वहीं एक और मार्केट चला है जो स्पाइस टी बोलते हैं, जितनी 8 हर्बल इसमें है और 8 हर्ब्स को हम काढ़ा में बना के ले रहे हैं। मैं कह रहा हूं काढ़ा तो आपको झंझट वाला है, आप सीधे चाय पियो। क्या क्या मिल रहा है? अश्वगंधा मिल रहा है, दालचीनी मिल रही है, मुलेठी मिल रही है, तुलसी मिल रही है, मुनक्का मिल रहा है, काली मिर्च मिल रही है, आपको सौंठ मिल रही है, आपको हल्दी मिल रही है। 8 तो आप डालते भी नहीं हो उसमें, आपको सीधे 8 हर्ब्स मिल रहे हैं। और स्पाइस टी की बात करो तो मार्केट 499, 500, 600 रुपए तक जाता है 200 ग्राम का, और हमारा 200 ग्राम का 285 रुपए। पड़ कितने की रही इफेक्टिव? मार्केट में जो नॉर्मल चाय चल रही है उनसे भी ज्यादा सस्ती पड़ रही है। ये पावर है डायरेक्ट टू कंज्यूमर मार्केट, मैन्युफैक्चर से सीधे लेने का, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट का। तो ये कंपैरिजन आपने देखा, अब आपको समझना है कि आपका मार्केट में रोल क्या है, हम एज ए कंज्यूमर कर क्या रहे हैं। आपके पास में व्हाट्सएप या फेसबुक पे कोई भी इंफॉर्मेशन आती है, आप उसको पढ़ते हो, स्टडी करते हो, देखते हो, दैट मींस यूज करते हो। उसके बाद आप क्या करते हो? आप उसको लाइक का बटन दबा देते हो। लाइक का मतलब अच्छा लग गया, फिर क्या करते हो? आप शेयर भी कर देते हो। दैट मींस यूज, लाइक, शेयर, यही हम काम करते हैं। और इस काम को करते हुए हम दूसरों का बिजनेस बढ़ा रहे हैं, अपना नहीं। यहां पे हम अपना बढ़ा सकते हैं। हम बात करें मोबाइल ऐप शेयरिंग, हम करते रहते हैं। पेटीएम का मोबाइल ऐप शेयर कर दिया हमने, गोआई भी वो कर दिया, वो कर दिया। इसी तरह से वेस्टीज के जब ऐप शेयर करते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है? जब आप जो भी ऐप शेयर करते हो अदर देन वेस्टीज, उसमें वन टाइम रेफरल बेनिफिट मिलता है, वो भी बहुत कम मिलता है। और यहाँ पे लाइफ टाइम रेफरल बेनिफिट था, एक बार रेफर किया, उस व्यक्ति ने यूज किया, जब जब वो यूज करेगा तब तब आपको बेनिफिट आएगा, दोबारा रेफर करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर इसको हम नेटवर्क के हिसाब से समझें, बिजनेस मॉडल के हिसाब से समझें, तो मैं समझाता हूँ। जैसे इसमें किस तरीके से काम है, जियो को अगर आप समझें तो जियो ने क्या किया, हर किसी को आज की डेट में मोबाइल की जरूरत है। मोबाइल में क्या चाहिए? सिम चाहिए। सिम के लिए क्या? सर्विस प्रोवाइडर चाहिए। तो जियो एक सर्विस प्रोवाइडर है जो आपको नेटवर्क कनेक्शन देता है। तो उसने क्या किया, सिम का रजिस्ट्रेशन फ्री में आपका कर दिया, जिसके लिए आपने कुछ उसके साथ में केवाईसी करी और कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करी, हो गया, फ्री में सिम मिल गई। लेकिन चलेगी नहीं, चलेगी कब? जब रिचार्ज करोगे, चलेगी अब जब रिचार्ज करोगे। और उसी तरह आपको अगर ये सर्विस अच्छी लगती है तो आप अपने 10, 15, 20 दोस्तों को बोल देते हो जियो की सिम बहुत बढ़िया, आजकल जियो फाइबर चल रहा है, लोग रेफर कर रहे हैं, मुझे भी बहुत सारे रेफरेंस है, मनोज जी जियो फाइबर लगवा लो। अब मैं मान लीजिए जियो फाइबर लगवा लेता हूं, तो मैं जियो फाइबर को रिचार्ज करूंगा तो अंबानी जी को पैसा जाएगा, और मेरे दोस्त ने मुझे रेफर किया, ना तो उसको पैसा जाएगा ना मुझे पैसा जाएगा। राइट? तो दो बातें इसमें निकल के आती हैं, एक तो ये कि हमें हर महीने रिचार्ज कराना पड़ता है, और अंबानी जी कमाते हैं, जब भी रेफर करेंगे तो अंबानी जी को बेनिफिट जाएगा, आपको बेनिफिट नहीं जाएगा। लेकिन वही वेस्टीज में बात करें तो वेस्टीज में सेम प्रोसेस है। आपने यहां भी रजिस्ट्रेशन फ्री में करा लिया, यहां भी रजिस्ट्रेशन आपका फ्री में हो जाता है। और फ्री में अगर रजिस्ट्रेशन हो जाए तो आप सोचो, फ्री में रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो करना क्या था? आपने सिर्फ रिचार्ज करना था। आप घर को भी तो रिचार्ज करते हो, प्रोडक्ट्स ला के रिचार्ज करते हो ना। अगर रिचार्ज नहीं करोगे घर में तो प्रोडक्ट खत्म हो जाएंगे, तो भैया प्रॉब्लम हो जाएगी। तो रिचार्ज करते हैं, तो उसी रिचार्ज में हम देखें तो हम 50% का बेनिफिट लेते हैं, और वहीं हम रेफर जब करते हैं तो हमारा एक नेटवर्क बनता है। मैंने पीछे आपको बताया था, जो व्यक्ति नेटवर्क बनाता है वो एक बहुत बड़ा बिजनेस बिल्ड करता है, यानी अमीरी का सिद्धांत फॉलो करता है, अनलिमिटेड मैन पावर और अनलिमिटेड टाइम इज इक्वल टू अनलिमिटेड इनकम। और हम वैसे कर नहीं सकते, लेकिन ऐसे हम कर सकते हैं। जिसको भी आप रेफर करोगे तो वो ऐसा नहीं कि उसको बेनिफिट नहीं, उसको भी 50% का बेनिफिट हो रहा है। तो अगर इसको हम एक मैथमेटिकल मॉडल की तरह समझें कि इनकम कैसे आएगी, तो मैं आपको समझाने जा रहा हूं जनरल तरीके से। इसको इसी तरीके से समझिएगा, और डिटेल में समझने के लिए जिसने आपसे लिंक शेयर किया उनसे बात कर सकते हैं। हमें करना क्या है, हमने जो प्रोडक्ट हमने यूज करने हैं, जो हम ऑलरेडी यूज कर रहे हैं किसी और ब्रांड का, उसके बाद अगर अच्छा लगे तो लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। राइट? इसका बेनिफिट क्या होगा? मान लीजिए आपने वेस्टीज के साथ शुरुआत की और आपका 3 रुपए के प्रोडक्ट एग्जाम्पल के तौर पे आपने लिए, और जिस महीने लिए उस महीने आपने कुछ लोगों को रेफर किया, उसमें से 10 लोगों ने बोला ठीक है मनोज जी आप अगर यूज कर रहे हो एक बार हम भी देख लेते हैं। तो इस तरह से मनोज जी का टर्नओवर कितना हो गया? मनोज जी का टर्नओवर होगा 30,000 का। कंपनी ने प्रोडक्ट बेचे, कंपनी ने डोर स्टेप पे बेचे, कंपनी ने सारा अकाउंट मैनेज किया, कंपनी ने सारा डिटेल मैनेज किया, अपन ने क्या करा? सिर्फ शेयर कर दिया। वहां से हमें 3,000 रुपए का बेनिफिट आता है, यानी मेरे प्रोडक्ट तो फ्री हो गए, यानी आपके प्रोडक्ट तो फ्री हो गए। अब आप सोचिए जो 10 व्यक्ति हैं इनकी हमें हेल्प करनी है कि ये भी अपने नेटवर्क में शेयरिंग करें, और शेयरिंग इज केयरिंग, शेयरिंग इज केयरिंग। 10 लोगों ने और 10 लोगों को रेफर किया, 100 लोगों का नेटवर्क बना। आप कोई भी चीज, कोई भी धंधा खोलिए, कोई भी बिजनेस खोलिए, आपको उस बिजनेस से रिलेटेड, उस सर्विस से रिलेटेड कंज्यूमर नेटवर्क बनाना पड़ेगा। तो यहां भी कंज्यूमर, और हम क्या कर रहे हैं, हम तो ऑलरेडी कंज्यूमर नेटवर्क बना हुआ है, हम तो सिर्फ उसको डाइवर्ट कर रहे हैं उनके बेनिफिट के लिए। तो 100 लोगों का नेटवर्क बना, 3,000 रुपए की परचेज, 3,000 रुपए की हर फैमिली की परचेज है, 3 लाख रुपए का टर्नओवर होता है, और हमारा 30,000 रुपए का इनकम होता है। और हर व्यक्ति जो हमारे साथ पहले 10 व्यक्ति जो आए थे उनके प्रोडक्ट फ्री हो जाते हैं। एवरीबडी आर गेटिंग बेनिफिट। इसको बोलते हैं विन विन सिचुएशन। 60% पैसा बहुत होता है जो आपका सप्लाई चेन में और एडवर्टाइजमेंट में जाता है। इसी को हम आगे बढ़ाएं तो ये एक कोरोना रिएक्शन है, एकदम से ब्लास्ट होती चली जाती है। 100 लोगों ने और 10 लोगों को रिकमेंड किया, 1000 लोग हुए आपके नेटवर्क में, 30 लाख का टर्नओवर हुआ, और आपके अकाउंट में जाता है 2.5 लाख रुपए। कैन यू इमेजिन 2.5 लाख रुपए की इनकम कितनी होती है? आपको थोड़ा लग रहा होगा कि यार मनोज जी आपने ये दिखा तो दिया कैलकुलेशन के हिसाब से, पर वाकई आता है क्या? मैं इसी इनकम ब्रैकेट में आता हूं, मैं आपको अभी दिखाऊंगा। सो माय डियर फ्रेंड,
अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जिस इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहा हूं इसको लोग सोचते हैं अरे यार ये तो एमएलएम है, ये तो नेटवर्क मार्केटिंग है, इसमें तो चेन बनानी पड़ती है, इसमें लोगों को जोड़ना पड़ता है। माय डियर फ्रेंड, इतनी बड़ी इंडस्ट्री के बारे में जहां पे इतना कुछ डेवलपमेंट हो चुका है, जरा समझिए, जरा ध्यान से समझिए जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। वारेन बफेट, क्या लगता है ये व्यक्ति, मतलब इसके अंदर कोई सेंस नहीं है जो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में ये बात कर रहे हैं कि मुझे दोबारा शुरू करना है तो नेटवर्क मार्केटिंग से शुरू करेंगे? क्या सीएनबीसी जो न्यूज चैनल है, क्या वो क्रेडिबल न्यूज चैनल नहीं है जो बोल रहा है डायरेक्ट मार्केटिंग पे जोर होना चाहिए? जो हिंदुस्तान टाइम्स है वो डायरेक्ट सेलिंग की बात कर रहा है। आप सोचिए यहाँ पे 2025 तक लगभग 2 करोड़ लोगों को जो है जॉब मिल सकता है, 2 करोड़ लोगों की रोजी रोटी यहाँ से चल सकती है। आप सोचिए, इतने सारे लोग बात करें एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर, इसको क्या कभी क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं जो बात कर रहा है डायरेक्ट सेलिंग की? तो माय डियर फ्रेंड, अभी हमें समझ जाना चाहिए, अब ये जो हम 10 साल पहले बात करते थे, 5 साल पहले बात करते थे, वो बात नहीं है। और आप सोचिए, आज की डेट में 120 मिलियन लोग, लगभग 12 करोड़ लोग एसोसिएटेड हैं, और जबकि 700 करोड़ लोग हैं ग्लोब पे। यहां से इंडस्ट्री विस्फोटक अंदाज में आगे बढ़ने वाली है। जो इसमें आ गया वो एक बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएट करेगा। हिंदुस्तान टॉप, अगर आज आप आते हो तो आप एक बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर पाओगे, और आप 5 साल बाद आने की सोचते हो तो आपको उतना ही कंपटीशन फाइट करना होगा, ये आप जानते हो। और सभी माता बहनों से मेरी रिक्वेस्ट है, आप सोचिए 74 वुमेन्स आर डोमिनेटिंग, 74% वुमेन्स आज यहाँ पे डोमिनेट कर रही हैं। आज यहाँ पे ऐसे ऐसे वुमेन्स हैं जो 33-35 लाख रुपए महीने की इनकम हिंदुस्तान में कमाती हैं। वर्ल्ड में तो इनकम बहुत बड़ी है इसी इंडस्ट्री से। अब आप सोचिए इंडस्ट्री कितनी बड़ी है कि आज की डेट में शून्य यूनिवर्सिटी, एक बड़ी यूनिवर्सिटी है हिमाचल प्रदेश की, उसने डायरेक्ट सेलिंग पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन नेटवर्क मार्केटिंग कोर्स चालू कर दिया। सेमेस्टर फीस है 75,750 रुपए, जो मैं आपको यहाँ फ्री में बता रहा हूं, फ्री में सिखा रहा हूं। हो सकता है कि अपने बच्चों को आप ये कोर्स कराएं, क्योंकि हम वही कोर्स कराते हैं। किसी समय बीबीए चलता था, बीबीए, फिर बीसीए चलता था, बीसीए, उस समय बहुत सारे लोग करते थे। एनआईआईटी था, एप्टेक था, ये सब कोर्सेज करते थे, है ना, पर आज उनका चलन नहीं है। उसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग में आज की डेट में कोर्स लॉन्च कर दिए, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा डायरेक्ट सेलिंग। माय डियर फ्रेंड, ये एक अथेंटिकेट इंडस्ट्री है। आज हर बड़ा व्यक्ति, हर बड़ा बिजनेस के बारे में बात कर रहा है। कैरियर अपॉर्चुनिटी क्या है देखिए। और अगर जो मैंने यहाँ पे गोला किया हुआ उसमें देखेंगे तो वेस्टीज का नाम है, फिक्की, एफडीएसए, इन्होंने आज टाई अप किया हुआ इन कंपनी के साथ में कि आप जहां पे भी कोर्स चालू होंगे, आप और मेरे जैसे लोग वहां पे प्रैक्टिकल नॉलेज देंगे। आप सोचिए। सो हम बात करें कि इसमें दो ही चीजें आती हैं बिजनेस कैसे होगा, ये ज्यादा आता है। मैं कहना चाहता हूं बिजनेस क्यों होगा इसके बारे में फोकस करना है। कैसे होगा इसके लिए तो हमने पूरा इंतजाम किया हुआ है। एक बहुत जबरदस्त सिस्टम है जो आपकी हेल्प करता है। आपको बिजनेस शुरू करना है, ऑलरेडी आप शुरू कर चुके हो, ऑलरेडी आप बिजनेस शुरू कर चुके हो। अब चौंकिए मत, नए व्यक्ति से बात कर रहा हूं मैं जो पहली बार प्रेजेंटेशन, आपने बिजनेस शुरू कर दिया। कब शुरू किया? जब पहली बार आपने अपनी पॉकेट से पैसा खर्च करके घर में प्रोडक्ट लेके गए, तभी बिजनेस शुरू कर दिया। फर्क इतना है कि उस बिजनेस का आपको फायदा नहीं हुआ, आप उसका बेनिफिशियरी जो है नहीं हो। लेकिन यहां पे जब आप शुरू कर रहे हो तो क्या होगा, वेस्टीज आपको एक यूनिक आईडी नंबर देगा, वो आपका ग्लोबल बिजनेस आईडी होगा। जी हाँ, ग्लोबल बिजनेस। और कौन देगा? उसमें मदद करेंगे वो व्यक्ति जिसने आपको यहाँ इन्वाइट किया है। वो आपको जोड़ नहीं रहे हैं, वो आपको सिर्फ और सिर्फ रास्ता दिखा रहे हैं। ठीक वैसे ही जैसे वो बताते हैं कि आप अपने बेटे को ये वाला कोर्स करवा दीजिए, जैसे वो बताते हैं अपनी शादी की शॉपिंग इस दुकान से कर लीजिए, वहां ज्यादा अच्छी क्वालिटी है और ज्यादा अच्छा प्राइस है, ठीक वैसे ही आपको सजेस्ट कर रहे हैं, जोड़ नहीं रहे हैं। उसी तरीके से यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटरशिप आपको मिलती है। फिर आपके सारे सवालों के जवाब के लिए विनिंग टीम ग्लोबल एजुकेशन सिस्टम है, इंडियन ग्लोबल एजुकेशन सिस्टम है, जो आपके बिजनेस को ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे लॉन्च करें आपको सिखाएगा, बेसिक से लेके ग्रेट लीडरशिप तक। ये जो है हमारे चीफ में एसपी भैरल सर और संध्या भैरल मैम है, जो इस पूरे के पूरे सिस्टम को मैनेज करते हैं, जिनको 22 साल का हार्डकोर तजुर्बा है। और आज की डेट में इनकम भी इनकी लगभग 70 से 80 लाख रुपए महीने की, जो कमाता है वही बता पाता है, जो कमा पाता है वही बता पाता है। हम बात करें ये शख्सियत है कौन, ये कोई छोटी बड़ी शख्सियत नहीं है। पैशन विस्ता मैगजीन एक वर्ल्ड की रिनाउंड मैगजीन है, जिसमें 50 मोस्ट एडमायर इंडियन में कवर पेज पे एसपी भैरल सर का नाम है। इन्होंने 2 बुकें लिखी हैं जो अमेज़न पे मिल जाएंगी, बेस्ट सेलिंग बुकों में आती हैं, जिन्होंने लोगों की लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन किया। और ये ऐसे ही नहीं है, इन्होंने अपने साथ साथ ना जाने कितने लोगों की जिंदगी बदली। उनमें से कुछ लोगों से मैं मिलवा रहा हूं। गुलाब सिंह जडेजा जी 3 बिजनेस के मालिक हुआ करते थे, तीनों बिजनेस चौपट हो गए। आज सिर्फ एक ही बिजनेस के मालिक हैं, वो वेस्टीज, जिसमें 1.5 से 2 करोड़ रुपया सालाना कमाते हैं, ऑडी चलाते हैं। बात करें विवेक जैन सर की, खुद की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी कपड़ों की, सब चौपट हो गया धंधा। आज वेस्टीज के अंदर 1 से 1.5 करोड़ की इनकम के साथ में मर्सिडीज बेंज चलाते हैं। जितेन लधानी साहब, ये सिर्फ अपनी एक आर्ट गैलरी चलाते थे, और किसी समय जिंदगी ऐसी हुई कि खाने को पैसे नहीं थे, और आज की डेट में 1.5 से 2 करोड़ रुपए सालाना कमाते हैं इस धंधे से। अनूप गुप्ता सर,
₹2.5 करोड़ जो है, ₹2.5 करोड़ इनकम है। पर ये कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं है, एमएससी बायोटेक किया हुआ है, एक अच्छे गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं, डॉक्टर रेड्डीज में कैंसर मेडिसिन डिवीजन में एरिया मैनेजर हुआ करते थे एमपी के अंदर, और आज बिजनेस के अंदर जो है बहुत अच्छे लेवल पे हैं और एक अच्छी इनकम एंजॉय करें। इन सब लोगों से आपको सीखने का मौका मिलेगा। तो हाउ यानी कैसे, भूल जाओ, ये सब आप हमारे ऊपर छोड़ो। आपको क्यों करना है ये तो आप ही डिसाइड कर सकते हो, मैं नहीं। सो माय डियर फ्रेंड, छोटा सा आपने छोटा सा, जी हाँ सिर्फ छोटा सा अगर आपने चेंज किया तो उसका बड़ा मैजिक मैं दिखाने जा रहा हूं, समझिए। डिटॉल आप जानते हो, कोलगेट आप जानते हो, आप कह रहे हो आप भाई साहब क्यों दिखा रहे हो, इसलिए दिखा रहा हूं, मैजिक तो यही है। जब आप इनको यूज करते हो तो इनको मैं बोलता हूं मार्केट ब्रांड। इसके साथ जिंदगी कैसी है, इसके साथ जिंदगी ऐसी है, हम रोज नहाते हैं और रोज गवाते हैं। बट अगर हम सिर्फ ब्रांड चेंज करें, नहाना धोना नहीं छोड़ रहे, ब्रश करना नहीं छोड़ रहे, केवल ब्रांड चेंज करते हैं, वेस्टीज ब्रांड के साथ आते हैं, तो झाग नहीं जाएगा, गाड़ी आएगी। मेरी ये गाड़ी है होंडा WRV टॉप मॉडल, और मेरे जैसे न जाने कितने लोगों की आ गई। जब आप खुद अपनी मदद करते हो और फिर लोगों की मदद करते हो तो आप बहुत बड़ी एम्पायर खड़ा करते हो। आज 6000 से ज्यादा परिवार ऐसे हैं जिन्होंने ये अकलमंदी का डिसीजन लिया, दुकान चेंज की, लोगों की मदद की, आज उनके घर में गाड़ियां खड़ी हैं। और इनमें से भी 300 परिवार ऐसे हैं जो लग्जरी कार चलाते हैं, ऑडी, BMW, जोगर, मर्सिडीज, वोल्वो, रेंज रोवर, पोर्शे। हाईएस्ट गाड़ी की जो रेंज है यहाँ पे 1.5 करोड़। आप सोचिए, इतनी बड़ी इंडस्ट्री है ये। मैंने बताया ना 2700 करोड़ का टर्न ओवर। अगर 1500 करोड़ रुपए सालाना कंपनी बांट रही है, 1500 करोड़ कितना होता है, 1 करोड़ में 100 लाख होते हैं, सोचिए कितना पैसा हो गया। सो माय डियर फ्रेंड, मैं अपनी इनकम आपसे शेयर करने जा रहा हूं। मेरी पहली इनकम 429 रुपए, मार्क करिएगा, और ये थी नवंबर 2015 में, जब मैंने आर्मी कैंटीन छोड़ के यहाँ से प्रोडक्ट लिए थे। लाइए चेक करते हैं, प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़िया थी, सारे बेनिफिट जो मैंने आपको बताया वो सारे बेनिफिट मैंने लिए, और ये इनकम भी आई जो गैस के सिलेंडर से कहीं ज्यादा है। और वही इनकम आज बढ़ के, जब मैंने पहले अपनी मदद की, फिर लोगों की मदद की सीखते हुए, विनिंग टीम से सीखते हुए, तो आज लॉकडाउन की इनकम दिखा रहा हूं 7,36,000 रुपए। ये पैकेज तो मेरा जो है जॉब इंडस्ट्री में 10 साल बाद भी कंप्लीट नहीं हो पाया था, और यहाँ पे पार्ट टाइम में सिर्फ 3 साल के अंदर। सो माय डियर फ्रेंड, ये कब हुआ, ये तब हुआ जब पहले अपनी मदद की, फिर लोगों की मदद की। ये ज्ञानेंद्र सिंह जी हैं जो 595 रुपए की इनकम से शुरू करके आज अपनी टाटा नेक्सॉन गाड़ी एंजॉय कर रहे हैं, 1.25 लाख रुपए की इनकम है। जॉब करीब 8-10 साल का कैरियर था, जॉब का 60,000 रुपए पे पहुंच गए थे, वहां से आज यहां पहुंचे। मैं बात करूं राजेंद्र सिंह जी की, ये प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते थे, डिमोनेटाइजेशन में काम बंद हो गया, आज यहाँ पे 50 से 60,000 रुपए एस क्रॉस एंजॉय कर रहे हैं। मैं बात करूं अक्षय जुनेजा, एक स्टूडेंट लाइफ में यहाँ पे बिजनेस की स्टार्ट किया था 93 रुपए से शुरुआत करके, आज ये बहुत अच्छे से बिजनेस को कर रहे हैं और लगभग 1,10,10,000 रुपए की इनकम एंजॉय की है इन्होंने। मैं बात करूं सुनील सिंह बघेल, इनसे मैं अभी इंटरव्यू भी कराऊंगा आपका। आप ये सोचिए, ये एक रिटायर्ड फौजी है, कैंटीन की फैसिलिटी, पेंशन भी मिल रही है। 735 रुपए से शुरुआत हुई थी और आज इनकम 50,000 क्रॉस कर चुकी है। जिस इनकम से इन्होंने जो है पेंशन लिया, वो इनकम सिर्फ 2 साल में इन्होंने क्रॉस की है। जी हाँ, टाटा नेक्सॉन गाड़ी एंजॉय कर रहे हैं। सो माय डियर फ्रेंड, ये मेरे सीनियर हैं, कर भला तो हो भला सिस्टम पे ये काम करता है पूरा बिजनेस। इन्होंने मेरी मदद की, मुझे सिखाया, मैं इनका हमेशा रेडी रहूंगा कि आज मैं अपनी जिंदगी में इतनी वेल्थ कर पाया। इन्होंने मेरी मदद की तो ये भी आगे बढ़ते चलेंगे। तो आप अगर मदद करेंगे तो डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे। एक ऑर्डिनरी पर्सन भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन सकता है। ये बिजनेस इतना पावरफुल है माय डियर फ्रेंड। एक ऑटो रिक्शा वाला भी जो है डस्टर चलाने का सपने देख सकता है, 2 लाख की इनकम ले सकता है। एक हजामत बनाने वाला भी होंडा WRV चला सकता है, और कोई भी इनकम ड्रीम कर सकता है। गाँव का लड़का ड्रीम कर सकता है, शहर का लड़का ड्रीम कर सकता है। 4 से 5 लाख रुपए एक अपाहिज व्यक्ति अपनी कार ले सकता है। न जाने एक परचूनी की दुकान वाला व्यक्ति जो हाई स्कूल फेल है, आज मर्सिडीज चला रहा है, आज पान बेचने वाला मर्सिडीज चला रहा है, आज खेती करने वाला मर्सिडीज चला रहा है। मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ। 1500 करोड़ रुपए जब मार्केट में बटेगा तो माय डियर फ्रेंड ऐसे ही खुशियां आएंगी, और वो पैसा आप ही का, चाहो तो हीरो हीरोइन को दे दें, एडवर्टाइजमेंट वालों को दे दें, और चाहे सप्लाई चेन वालों को दे दें। आपके यहाँ भी होंगे ना C&F एजेंट, बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर होंगे ना, तो आप देखिए उनकी कोठियां बनी होंगी, वो आपके पैसे से ही बनी है, उन्होंने अपने पैसे से नहीं बनाई है। समझिएगा बात को। अगर आज आपको अपने पैसे की कीमत समझ में आती है, अपने उस पसीने की कीमत समझ में आती है जो बहा के आप कमा के लेके आते हो, तो डेफिनेटली आपका डिसीजन बिल्कुल सही जाने वाला है। रियल वुमेन एम्पावर 35 लाख को देख के क्या करेंगे अपन। आप यहाँ देखो, जो एक हाउसमेड है 40,000 रुपए की इनकम के साथ अपनी गाड़ी ले चुकी है, आप शकल से पहचान लीजिए कि हाउसमेड है कि नहीं। एक बुजुर्ग महिला को देखिए, होंडा अमेज, ये हर किसी के लिए ओपन प्लेटफॉर्म है। और तो और यहाँ पे रमायता प्रफुल्ला जो आप देख रहे हो, ये मिसेस एशिया पैसिफिक हैं। मतलब एक हाउसमेड है और एक मिसेस एशिया पैसिफिक है। मिसेस एशिया पैसिफिक यानी ब्यूटी कॉन्टेस्ट जो होता है उसमें मॉडल, माय गुडनेस। सो माय डियर फ्रेंड, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी ये बिजनेस इतनी पावरफुल है। राजेंद्र जितकर से जो आप देख रहे हैं, ये पुणे से जो है बिलोंग करते थे, आज हमारे साथ नहीं है। लास्ट अप्रैल में कोविड में एक्सपायर हुए, उस समय इनकम 5 से 6 लाख थी, आज इनकी वाइफ को 7.25 लाख रुपए की इनकम जाती है।
जबकि ये नहीं है दुनिया में। मेरा मेरा फ्रेंड एक्सपायर हुआ, वहीं से सैलरी खत्म हो गई। मैं बात करूं सुदर्शन मोहंती जी की, चार्टर्ड अकाउंटेंट हुआ करते थे, अपनी फर्म चलाते थे, इस बिजनेस को समझ लिया था कि भाई इस बिजनेस में हम कहीं ना कहीं पैसिव इनकम ले सकते हैं। मेरे बाद भी मेरी वाइफ को इनकम जा सकती है। 8 से 10 लाख की इनकम पे इनकी डेथ हुई थी और आज वाइफ को 14 लाख आती है। और आप इनको फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पे, शिवानी मोहंती। आज ये देखिए, बच्चों को देखिए ना, आज बीटेक और एमबीए करके जॉब नहीं मिल रही और यहाँ पे बच्चे पढ़ाई करते करते 40-45 हजार रुपए की इनकम कमा रहे हैं। आप सोचिए, जिनकी उम्र 18 साल नहीं है वो आज 16-17 हजार रुपए कमा रहे हैं। थिंक अबाउट। और यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है। लिमिट इसलिए नहीं, बिजनेस में कोई लिमिट होती ही नहीं है माय डियर फ्रेंड। जितना बड़ा टर्नओवर उतना बड़ा पैसा। यहाँ से इनकम हाईएस्ट जो गई है वो 1.25 करोड़ गई है, जो आज की डेट में सिद्धार्थ सिंह सर लेते हैं, और ये एशिया की हाईएस्ट इनकम है और ये टॉप अर्नर भी है। जी हाँ, वेस्टीज वो पावरफुल प्लेटफॉर्म है। सो माय डियर फ्रेंड, मैं आपको बता दूं, सिर्फ समराइज कर देता हूं ये सब पॉसिबल कैसे हुआ। हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ ट्रेडिशनल मार्केट के सिस्टम को बदल दिया और उसको हमने कर दिया डायरेक्ट टू कंज्यूमर मार्केट। और डायरेक्ट टू कंज्यूमर मार्केट में 60% की पार्टनरशिप आपको दे दी, आपकी पॉकेट में वो पैसा डाल दिया एज ए पार्टनरशिप। 2500 करोड़ के टर्न पे 1500 करोड़ रुपए बढ़ेगा, तो आपकी जेब में भी अगर पैसा आएगा तो आप सोचो कितना बड़ा पैसा आ सकता है। कुछ नहीं है, मैं आपका स्वागत करना चाहूंगा इस डायरेक्ट टू कंज्यूमर मार्केट के अंदर। और मैं सच बताऊं, आज कर लेंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो कल को ये मजबूरी बन जाएगा, नहीं तो हमारी आने वाली पीढ़ी उसको कर रही होगी हमारी मर्जी के खिलाफ भी, क्योंकि ऑप्शन होगा ना ये बहुत बड़ा। बात करें कि बेसिकली जब हम प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, मैं इस प्रोडक्ट को प्रमोट करता हूं एज ए क्लास 1 ऑफिसर, तो मुझे क्या लगता है, मैं सेल्समैन। माय डियर फ्रेंड, जो आप इन लोगों को समझते हैं वही आप मुझे समझिए, मैं वही समझता हूं। अमिताभ बच्चन जब नवरत्न तेल के बारे में बताते हैं तो मैं भी अपना हेयर ऑयल के बारे में बता देता हूं। जब रणवीर इतना बड़ा स्टार है कोलगेट के बारे में बताता है तो मैं भी बता देता हूं। जब अक्षय कुमार निरमा के बारे में बताते हैं तो मैं भी बताता हूं अपने प्रोडक्ट के बारे में। तो मैं इनसे लर्न करता हूं, सीखता हूं। ये इतने बड़े बड़े स्टार हैं और इनको पता सेकंड सोर्स ऑफ इनकम कैसे आए। सिंपल एज दैट। अब मैं इनकी पॉकेट में पैसा डालूं या मैं आपकी पॉकेट में पैसा डालूं, अपनी पॉकेट में पैसा डालूं, अकलमंदी क्या कहती है, इट इज अप टू यू। और जब भी प्रोडक्ट प्रमोट करेंगे तो यू विल बी लाइक ए ब्रांड एम्बेसडर, राइट। सो मैं बात करूं आज की डेट में ये बिजनेस क्यों इंपॉर्टेंट है, तो एक स्टैटिक समझते हैं। 136 करोड़ की पॉपुलेशन है, 5000 रुपए का प्रोडक्ट अगर हर महीने यूज होता है और केवल 100 करोड़ लोग यूज करते हैं, तो मैं फैक्ट बताऊं 5 लाख करोड़ रुपए का हर महीने यहाँ पे बिजनेस है। इसलिए इतना बड़ा बिजनेस, और बड़े बड़े बिजनेसमैन इस बिजनेस में उतरे हुए। अभी तो अंबानी जी भी दाल आटा चावल बेचने पे आ चुके हैं। सो माय डियर फ्रेंड, हमेशा एक चीज याद रखिएगा, जब भी आप कोई निर्णय लें इसके बारे में, तो मैं एक एक्सपर्ट को सुनाने जा रहा हूं। इस एक्सपर्ट को ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये आपकी आंखें खोल देने वाले हैं। आज के बाद आपको इस इंडस्ट्री के बारे में कोई डाउट नहीं रह जाएगा। तो आइए सुनते हैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा, जो नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करते हैं पर वो दुनिया के न जाने कितने बिजनेस हैं जिनमें रिसर्च करते हैं और डेटा बताते हैं। तो एज ए रिसर्चर इनका डेटा क्या कहता है, सुनते हैं। मार्केटिंग की असलियत क्या है, व्हाट इज दिस मल्टी लेवल मार्केटिंग, ये होता क्या है। नेटवर्क मार्केटिंग कह लो, चेन मार्केटिंग कहते हैं कई लोग, कहीं इसको पिरामिड स्कीम कहते हैं, कहीं इसको स्कीम स्कैम स्कैंडल कहते हैं। इसे देखा जाए तो मल्टी लेवल मार्केटिंग एक सोचा समझा सैद्धांतिक फिलोसॉफिकल साइंटिफिक प्रोसेस है एक प्रोडक्ट गुड्स एंड सर्विसेज को मार्केट करने का। मल्टी लेवल मार्केटिंग एक अपने आप में बहुत अच्छी इंडस्ट्री है, लेकिन क्यों उसका नाम खराब है, क्यों लोग नहीं ज्वाइन करना चाहते। देखिए, दो प्रकार की चीजें हैं, या तो कोई स्कीम स्कैम वाली कंपनी आ जाती है, जैसे वो शारदा स्कैम, या जैसे वो स्पीक एशिया, या और भी अभी पीछे एक कंपनी आई थी जो बाइनरी के साथ आई थी, भयंकर विस्फोटक रूप से फैली, कई करोड़पति उन्होंने बनाए और रातों रात अचानक गायब हो गई। ऐसे एक्सपीरियंसेस ही आपको तंग करते हैं और पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। स्कीम और स्कैम, इन्होंने मल्टी लेवल मार्केटिंग का नाम खराब कर दिया, वरना ये फुल प्रूफ पावरफुल एक ऐसी इंडस्ट्री है जो दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से सबसे अच्छे स्टेबल करोड़पति तैयार कर सकती है। ध्यान दीजिएगा, मल्टी लेवल मार्केटिंग बुरी नहीं है, इसमें दो चीजें खराब है, या तो वो कंपनी खराब है जो इसी माइंडसेट से आती है कि पैसा लूटो और निकल लो, या वो लोग जो फेलियर हो गए, इसमें सफल नहीं हो सके, बाहर जाके इसकी इतनी निंदा करते हैं और वो चाहते हैं कि आप ना जाएं, क्योंकि वो सफल नहीं हो सके इसलिए वो आपको भी सफल नहीं देखना चाहते। जिस प्रकार चैनल डिस्ट्रीब्यूशन एक प्रोसेस होता है, ऐसे ही मल्टी लेवल मार्केटिंग भी, नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन भी एक प्रोसेस है। इसमें डिस्ट्रीब्यूटर्स इंडिविजुअल्स होते हैं जो सीधा मैन्युफैक्चरर से जुड़ते हैं और कंज्यूमर को माल पहुंचाते हैं। अब तो हमारे देश की सरकार ने भी इसको मान्यता दी है और हमारी देश की सरकार भी इसके लिए रेगुलेशंस लेके आई है। आपको ध्यान देना है कंपनी ज्वाइन करने से पहले कि वो कंपनी ठीक है कि नहीं है। कंपनी को समझिए पहले 3 चीजों से। पहला है कंपनी का पीपल एंड फिलॉसफी।
जब आप कंपनी ज्वाइन करते हैं, जाते ही ये मत देखिए कमाई कितनी होने वाली है, जाते ही ये मत देखिए कितनी जल्दी करोड़पति बन जाएंगे, जाते ही देखिए कंपनी के पीपल और फिलॉसफी कैसा है। फिलॉसफी मतलब उस कंपनी का सिद्धांत क्या है, वो क्या उस कंपनी के पास एक बाइंडिंग फोर्स है जिसके कारण लोग जुड़ चुके हैं, क्या उस कंपनी के पीपल में कल्चर बहुत अच्छा है, क्या वो कंपनी के पीपल में उनका लीडरशिप बड़ा शानदार है, क्या कंपनी के पीपल के अंदर ट्रेनिंग की मेथोडोलॉजी और ट्रेनिंग के प्रोसेस पे बहुत जोर दिया जा रहा है। जिस नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के अंदर लर्निंग एंड डेवलपमेंट और ट्रेनिंग पे फोकस नहीं किया जाता, सावधान, वो कंपनी ज्यादा चलेगी ही नहीं। जिस कंपनी में केवल बार बार प्रॉफिट की बात की जा रही है, प्रॉफिट की बात की जा रही है और कल्चर केवल प्रॉफिट 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 की बात कर रहा है, फिलॉसफी या कोई पर्पस नहीं है जिस कंपनी का, जिस कंपनी के अंदर जो मैन पावर, जो उनके पीपल हैं, वहां पे अगर जाते ही आपको मिल करके लोगों से अच्छा नहीं महसूस हो रहा, आपको देखिए लालची लोग तो नहीं दिखाई पड़ रहे आपको, मैं ये पूछना चाहता हूं। जहां आप जा रहे हैं हर समय पैसा 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 तो नहीं कर रहे केवल, वो सपने होना एक अलग बात है, लेकिन कंपनी को किसी कारण से रन करना जो कि एक बाइंडिंग फोर्स बन जाता है ऑर्गेनाइजेशनल बिलीफ का, जहां पे लोग इकट्ठे जुड़ जाते हैं, बिना तनख्वाह के भी लोग मिलना चाहते हैं, बिना तनख्वाह के भी अपनी जेब से पैसा खर्च करके लोग आना चाहते हैं क्योंकि आके अच्छा लग रहा है। मल्टी लेवल मार्केटिंग सफल हो या ना हो, लेकिन अगर वहां पे ट्रेनिंग अच्छी हो रही है आपकी, वहां पे लोग अच्छे हैं, उसकी फिलॉसफी, उसकी रूट्स बड़ी कैरेक्टर पे आधारित है, मोरालिटी पे आधारित है, वहां पे ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, कैरेक्टर, प्रिंसिपल्स, वैल्यूज, एथिक्स, इन पे बड़ा फोकस दिया जा रहा है, तो अगर आप विफल भी होगा तो भी कोई बात नहीं, आपको नेटवर्क मार्केटिंग जरूर ज्वाइन करना चाहिए क्योंकि ये आपकी डेवलपमेंट में बड़ा फोकस करेगा। इनफैक्ट अगर मेरी अपनी संतान होगी, मैं उसको भी नेटवर्क मार्केटिंग में कम से कम कुछ समय के लिए जरूर भेजूंगा क्योंकि इससे इतना डेवलपमेंट हो जाता है। जहां पे पीपल अच्छा हो और फिलॉसफी अच्छा हो, उन लोगों के बीच में आपका अपना ग्रोथ बहुत हो जाएगा। आप सफल हो या ना हो कोई समस्या नहीं। 2 P बड़े इंपॉर्टेंट है जिसमें पीपल और फिलॉसफी। अब अगला है प्रोडक्ट। अब विफल होता क्यों है? क्योंकि स्कीम स्कैम होता है, इतने सारे स्कैंडल्स हुए चले जा रहे हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। वो स्पीक एशिया आया, वहां मेरा 1-2 लाख रुपए कमा भी गया, लेकिन अचानक वो कंपनी गायब हो गई। आपको पता है बहुत बड़ा स्कैंडल हुआ। ध्यान दीजिएगा, प्रोडक्ट जरूर अच्छा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जिसको आपको इस्तेमाल करते मजा आ रहा हो, पब्लिक को इस्तेमाल करते मजा आ रहा हो, बहुत अजीबोगरीब से ज्यादा महंगा ना हो, उसकी वैल्यू हो, वो लोग लगातार इस्तेमाल करते हों, वो बार बार इस्तेमाल करते हों, वो प्रोडक्ट में आपका विश्वास हो, वो प्रोडक्ट कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर को एड्रेस करता हो, वो प्रोडक्ट आने वाली मार्केट की अडॉप्शन कर्व को समझता हो। अडॉप्शन कर्व समझते हैं ना, आने वाले समय में मार्केट किधर अडॉप्ट कर रही है। अब फाइनली आता है कंपनी का प्लान या प्रॉफिट पे आउट। उनका प्लान प्रॉफिट पे आउट कैसा है वो अब देखिएगा आराम से। प्रॉफिट आखिरी चीज है। अगर ये पहले के 2 P जो मैंने ठीक से समझाए, अगर ये पूरे हो गए, प्लान प्रॉफिट अपने आप ठीक हो जाएगा। आप थोड़ा सा बस देख लीजिए, क्या ऐसा तो नहीं है कि कंपनी साल के एंड में पैसा देती हो, आपको हर महीने या हर हफ्ते पे आउट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, वो एक इंपॉर्टेंट चीज है। और प्लान प्रॉफिट आपके लिए रीजनेबली अच्छा होना चाहिए। बाकी 2 चीजें अगर ठीक हुई, प्लान प्रॉफिट, कमाई की चिंता मत करिए, बहुत होगी। एक्चुअली नेटवर्क मार्केटिंग में पावर ऑफ कंपाउंडिंग काम करता है। You know what is power of compounding? Compounding effect. Einstein says compounding interest is the 8th wonder of the world. अगर आप 2 उदाहरण लीजिए, अनाज की खेती कर लें या आम का खेत बनाएं। अनाज अगर आप उगाएंगे 4 महीने लगेंगे, आम की गुठली बो दें 4 साल लग जाएंगे। अनाज तो फट 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 मिल जाएगा, आपका काम खत्म 4 महीने में, दोबारा प्रोसेस चालू। लेकिन आम की गुठली एक बार वही 4 साल तक हो सकता है कुछ ना मिले आपको, लेकिन उसके बाद मिला तो अगले 200 साल तक आम मिलता रहेगा, मिलता रहेगा, मिलता रहेगा, मिलता रहेगा। यही है नेटवर्क मार्केटिंग। आज पहली बार कैमरा के सामने आकर के मैं नेटवर्क मार्केटिंग के फेवर में खुल के समर्थन में आया हूं। अगर आप विफल हो जाए ना तो भी कोई बात नहीं, उम्र की शुरुआत के समय में किसी एक अच्छी कंपनी को पकड़ के MLM जरूर ज्वाइन कर लो। विफल होने में भी कोई समस्या नहीं, क्योंकि वहां पर लर्निंग आपके लिए बहुत हो जाएगी। ये इंडस्ट्री आपको अंदर से ताकतवर बना देगी। जिंदगी में कहीं भी जाओगे उसका लाभ प्राप्त करोगे। क्या फर्क पड़ता है? गलत लोग तो हर इंडस्ट्री में मिलेंगे आपको, इस इंडस्ट्री में भी मिलेंगे। इंडस्ट्री से अपना विश्वास मत उठाइए। यहां पे गलत लोग और गलत कंपनी को बहुत सटीक रूप से ध्यान से पहचानने का प्रयास करिए, वरना इस इंडस्ट्री के तो कई फायदे हैं जो मैं आपको भी शेयर करना चाहता हूं। पहला फायदा, इस इंडस्ट्री में आप अपनी तनख्वाह का चेक खुद ही लिखते हैं। अगर आप मेहनती हैं तो आपका रोजगार सुरक्षित है। बहुत ही छोटी इन्वेस्टमेंट के साथ बड़ा रिटर्न आप प्राप्त कर सकते हैं। एंटरप्रेन्योरियल मेंटालिटी के लिए फ्रीडम ऑफ टाइम एक बड़ी ताकत होती है। आप सीमित नहीं है एक
गांव, शहर या राज्य तक कहीं भी ट्रैवल करके ओपन मार्केट में किधर भी आप धंधा बिल्ड कर सकते हैं। यही एक इंडस्ट्री है जहां पे आप इतने मित्र, इतने रिलेशन, नए परिवार, नए संबंधों में जुड़ सकते हैं और आपको सम्मान तो इतना मिलेगा जो बड़े बड़े नेता या अभिनेता को भी नहीं मिलेगा। तो आपने कहीं ना कहीं देखा एक एक्सपर्ट के जरिए, एक तो मैं आपको बता रहा था, फिर उसी को एक्सपर्ट ने जो एंडोर्स किया, तो मैं समझता हूं आपको कोई डाउट नहीं रह जाता है। अब सिर्फ ये रह जाता है कि ठीक है, इसके बारे में हम सोचते हैं और काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ और डेटा आपको हेल्प करेगा। 27 मिलियन यूथ 20 से 30 साल की उम्र का, CMI की ये डेटा है, अप्रैल में अपनी जॉब खो चुके हैं। अब वो क्या करेंगे, पहला सवाल। दूसरा सवाल, आप समझिए 50 लाख स्टूडेंट ग्रेजुएट करके हर साल बाहर आते हैं। जब ऑलरेडी हमारे इतने सारे युवा जॉब खो चुके हैं और उसके बाद ये भी हमारे सामने खड़े हुए हैं, तो अब क्या होगा? इतने सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट कहां से देंगे जब इतनी इंडस्ट्री खत्म हो चुकी है? आप सोचिए कितनी इंडस्ट्री खत्म होगी। तो ये इंडस्ट्री आज की डेट में प्रॉमिसिंग इंडस्ट्री है जो ना जाने कितने लोगों को रोजी रोजगार देने के लिए तैयार बैठी है। और कहीं ना कहीं जैसे बताया बिंद्र जी ने, इसमें बहुत सारे लोग अमीर भी बनेंगे। पानी की पानी बनाने वाली कंपनियों ने, आप सोचो, वापस उस एग्जाम्पल को ले रहा हूं, तो कुछ लोग बहुत अमीर बने तो बहुत सारे लोगों को रोजगार भी मिला। ठीक उसी तरीके से अब इसमें चॉइस आपकी है कि आप क्या बनना पसंद करोगे। सो माय डियर फ्रेंड, तुरंत इसमें करना है क्या है, आपको वेस्टीज का एप्लीकेशन, वेस्टीज ऑनलाइन शॉपिंग ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए, वेस्टीज बेस्ट डील का एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए, और साथ में आपको क्या करना है, आप एक बार प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस लीजिए। प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस लीजिए। अगर प्रोडक्ट आपको अच्छे लगे तो मैं आपको फैक्ट बताऊं, प्रोडक्ट वैसे ही लेने जैसे आप अमेजोन से लेते हैं। प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस आपका अच्छा रहा, प्रोडक्ट आपको अच्छे लगे, तो हम और आप मिलके, आई प्रॉमिस यू, हम और आप मिलके एक बहुत बड़ा काम करेंगे। प्रोडक्ट क्यों लेने हैं मैंने ऑलरेडी समराइज कर दी, यहाँ पे बेनिफिट आपके सामने रख दिए हैं। सो माय डियर फ्रेंड, आपको सिर्फ पहला स्टेप लेना है। अगर आप अभी करते हैं तो बेटर है, अगर आप बाद में करते हैं तो आपके लिए कितना बेटर है ये आप समझ सकते हैं, क्योंकि होता यही है कि करो तो अभी करो, डू इट राइट नाउ, सम टाइम ऑलवेज लेटर एंड बिकम नेवर, कभी हो नहीं पाता। सो थैंक यू सो मच इस प्रेजेंटेशन को देखने के लिए। और यहाँ पे मैं एक टेस्टिमोनियल के तौर पे जो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया,